इतिहास गवाह है, जब सत्ता के गलियारों में गोलियां नहीं चलती बल्कि अचानक खामोशी छा जाती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा फैसला पक चुका है जिसकी गूंज दुनिया बाद में सुनती है। सवाल सिर्फ इतना है, यूएस सीनेट की यह खामोशी किस तूफान का इशारा है? वॉशिंगटन डीसी के जिन गलियारों में आमतौर पर कैमरों की चमक, पत्रकारों की भीड़ और राजनीतिक बयानबाजी की गूंज सुनाई देती है, आज वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। लेकिन यह सन्नाटा शांति का संकेत नहीं है, यह सन्नाटा है एक बहुत बड़े विश्वासघात से पहले की तैयारी। 7 समंदर पार एक बंद कमरे में एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जा रहा है जिसे अभी तक गिने चुने सांसदों, कुछ लॉबिस्ट्स और व्हाइट हाउस के चंद अफसरों के अलावा किसी ने नहीं देखा। लेकिन जिस दिन यह कागज कानून की शक्ल ले लेगा, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा झटका लगेगा जिसकी कल्पना आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक या दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री भी नहीं कर पाए थे। और दोस्तों, यह कहानी किसी सीमा पर चल रही गोलीबारी की नहीं है। ना इसमें टैंक है, ना मिसाइलें, ना लड़ाकू विमान। यह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह है इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक, एक ऐसा हमला जो बिना खून बहाए सीधे आम आदमी की जेब पर वार करता है। पेट्रोल से लेकर दवाइयों तक, कपड़ों से लेकर टेक्नोलॉजी तक, सब कुछ इस युद्ध का निशाना है। जिस अमेरिका ने कल तक भारत को नेचुरल एलाय कहा, जो हर मंच पर भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ता था, आज वही अमेरिका पीठ पीछे खंजर तेज कर रहा है। एक ऐसी साजिश जिसका मकसद सिर्फ एक है, भारत की उस तेजी से बढ़ती ताकत को रोकना जो पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। भारत जो कभी तीसरी दुनिया का देश कहलाता था, आज ग्लोबल सप्लाई चेन का अहम हिस्सा बन चुका है। भारत जो कभी आयात पर निर्भर था, आज निर्यात की ताकत बन रहा है। और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जो अगर लागू हो गया तो भारत का रूस से व्यापार करना तो दूर, अमेरिका के साथ व्यापार करना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब सवाल उठता है, अचानक अमेरिका इतना बौखला क्यों गया? क्या उसे यह डर सताने लगा है कि भारत अब उसकी उंगली पकड़कर चलने वाला देश नहीं रहा? क्या यह 500% टैरिफ की जो हवा बनाई जा रही है वो सिर्फ डराने की रणनीति है, या फिर अमेरिका सच में इतना बड़ा कदम उठाने को तैयार है जिससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका ने यह गलती कर दी तो क्या भारत चुप बैठ जाएगा, या फिर वो चाल चलेगा जो अमेरिका ने अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी? आज हम इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इस साजिश की जड़ लिंडसे ग्राहम। अब चलिए इस पूरे फसाद की जड़ तक पहुंचते हैं। इस कहानी के केंद्र में एक नाम है, लिंडसे ग्राहम। ये कोई साधारण सीनेटर नहीं है, ये वो शख्स हैं जिनकी गिनती अमेरिका के सबसे ताकतवर और रसूखदार नेताओं में होती है। विदेश नीति, सैन्य फैसले और प्रतिबंधों की राजनीति, इन सब में लिंडसे ग्राहम की पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। और सबसे अहम बात, ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब ट्रंप सत्ता में थे तब ग्राहम उनकी विदेश नीति की रीढ़ की हड्डी थे, और आज भी ट्रंप की विचारधारा सीनेट में ग्राहम के जरिए जिंदा है। इन्हीं लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी संसद में एक ऐसे बिल का प्रस्ताव रखा है जो सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। कागज पर लिखा है रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए, लेकिन असल निशाना कोई और नहीं, भारत है। ग्राहम का आरोप है कि भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं और इस तरह व्लादिमीर पुतिन की सीधी मदद कर रहे हैं। उनका दावा है कि यह अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का मजाक उड़ाने जैसा है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका को दूसरे देशों की ऊर्जा सुरक्षा तय करने का हक है? क्या भारत को अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया कराने का अधिकार नहीं है? ग्राहम और उनके समर्थक इन सवालों का जवाब नहीं देते, वो सिर्फ सज्जा की बात करते हैं। 500% टैरिफ, धमकी या आर्थिक हथियार, इस बिल का सबसे खतरनाक हिस्सा है टैरिफ। प्रस्ताव यह है कि जो देश रूस से तेल खरीदेंगे उनके उत्पादों पर अमेरिका इतना भारी टैक्स लगाएगा कि उनका सामान अमेरिकी बाजार में बेचने लायक ही नहीं रहेगा। 10%, 20%, यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां आंकड़े 100%, 200% और कुछ चर्चाओं में 500% तक पहुंच रहे हैं। अब जरा इसे आम भाषा में समझिए। अगर भारत से कोई दवाई 100 रुपए में अमेरिका पहुंचती है तो 500% टैरिफ के बाद उस पर 500 रुपए टैक्स लगेगा, यानी वही दवाई अमेरिकी बाजार में 600 रुपए में बिकेगी। अब बताइए कौन खरीदेगा? मतलब साफ है, भारत के उत्पादों को अमेरिकी बाजार से बाहर कर दो। लिंडसे ग्राहम और उनकी लॉबी खुलकर कहते हैं, अगर भारत रूस का साथ नहीं छोड़ता तो उसे अमेरिकी बाजार छोड़ना पड़ेगा। यह सिर्फ व्यापारिक दबाव नहीं है, यह है आर्थिक ब्लैकमेल। अमेरिका का दोहरा चरित्र, यह वही अमेरिका है जो खुद दुनिया भर से जहां सस्ता मिले वहां से तेल खरीदता है। यह वही अमेरिका है जो अपने हितों के लिए ईरान, वेनेजुएला और इराक जैसे देशों पर हमले करता रहा है। लेकिन जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है तो अमेरिका को नैतिकता याद आ जाती है।
2026 में जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तब अमेरिका का यह रवैया एक बात साफ करता है। उन्हें भारत का उभार मंजूर नहीं है। वे चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों पर व्यापार करे, उनकी शर्तों पर तेल खरीदे और उनकी शर्तों पर अपनी विदेश नीति चलाए। लेकिन यह बिल तेल के बारे में कम और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने के बारे में ज्यादा है। अगर यह कानून बना तो इसे सीधे सीधे भारत के खिलाफ अघोषित आर्थिक युद्ध कहा जाएगा। लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी किसी ताकत ने भारत को कोने में धकेलने की कोशिश की है, भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि पूरा खेल ही पलट दिया है। अब अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि 500% टैरिफ की धमकी से भारत घबरा जाएगा, रूस से दूरी बना लेगा और वापस अमेरिकी लाइन पर आ जाएगा। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आज का भारत ना तो डर से फैसले लेता है और ना ही मजबूरी में अपनी संप्रभुता बेचता है। आज का भारत विकल्पों वाला भारत है। अगर अमेरिका वार करता है तो भारत चुप क्यों रहेगा? अब जरा इस पूरे परिदृश्य को जमीनी हकीकत में समझिए। अगर अमेरिका सच में भारतीय उत्पादों पर 100%, 200% या 500% तक टैरिफ थोप देता है, तो क्या भारत हाथ पर हाथ रखकर बैठेगा? बिल्कुल नहीं। भारत के पास जैसे को तैसा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। सबसे पहला जवाब होगा काउंटर टैरिफ। अमेरिका से भारत में हर साल अरबों डॉलर का सामान आता है। कैलिफोर्निया के सेब, अमेरिकी बादाम और अखरोट, भारी मशीनरी, मेडिकल उपकरण और सबसे अहम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अगर भारत ने इन पर भारी टैक्स लगा दिया तो सीधा असर अमेरिका के किसानों पर पड़ेगा। और याद रखिए, अमेरिकी राजनीति में किसान लॉबी सबसे ताकतवर मानी जाती है। एक तरफ भारत पर टैरिफ लगाने वाला सीनेटर और दूसरी तरफ अपने ही देश के गुस्साए किसान। अमेरिका के लिए यह राजनीतिक आत्महत्या होगी। लेकिन भारत का जवाब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। डिजिटल हथियार भारत का सबसे खतरनाक एसेट। अब आते हैं उस हथियार पर जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, डिजिटल इंडिया। आज की तारीख में अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबका सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार कौन सा है? भारत। भारत सिर्फ यूजर बेस नहीं है, भारत डेटा है, भारत ट्रैफिक है, भारत रेवेन्यू है। अब जरा सोचिए, अगर भारत सरकार डेटा लोकलाइजेशन कानून और सख्त कर दे, अगर कहा जाए भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रहेगा, अगर डिजिटल टैक्स और बढ़ा दिया जाए, अगर एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी कानून लागू कर दिया जाए, तो क्या होगा? सीधा असर सिलिकॉन वैली के शेयर मार्केट पर पड़ेगा। गूगल और मेटा के शेयर औंधे मुंह गिर सकते हैं। और यह बात अमेरिका के नीति निर्माता बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि अमेरिका भारत से सीधा टकराव करने से हमेशा डरता रहा है। अब आता है गेम चेंजर, चीन कार्ड। दोस्तों, अब हम कहानी के सबसे संवेदनशील और सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंचते हैं। वो हिस्सा जिसका नाम सुनते ही पेंटागन की फाइलों में लाल निशान लग जाता है, चीन। अब आप सोच रहे होंगे, भारत और चीन वो तो दुश्मन हैं। हां, सीमा विवाद है, इतिहास है, टकराव है, लेकिन भू राजनीति भावनाओं से नहीं चलती, वो चलती है हितों से। और अगर अमेरिका भारत को मजबूर करता है तो भारत के सामने एक नया गणित खुलेगा। एक पुराना नियम है, एनिमी ऑफ माई एनिमी कैन बिकम माई स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति एक ही आधार पर टिकी है, चीन को घेरना। और इस घेराबंदी का सबसे बड़ा स्तंभ कौन है? भारत। लेकिन अगर अमेरिका ही भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला करेगा तो भारत क्यों अमेरिका के लिए आग में हाथ डाले? ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ इकोनॉमिक अप्रोच एक विकल्प बन जाएगा। ध्यान दीजिए, यह सैन्य गठबंधन नहीं, आर्थिक सामंजस्य की बात है। भारत चीन आर्थिक समीकरण, अमेरिका का बुरा सपना। अब जरा कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चीन, दुनिया की सबसे युवा और तेजी से बढ़ती आबादी भारत। अगर ये दोनों इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ भी करीब आ गए तो क्या होगा? सप्लाई चेन अमेरिका से शिफ्ट हो जाएगी, डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती मिलेगी। एशिया में अमेरिका का प्रभाव तेजी से घटेगा। भारत और चीन अगर आपसी व्यापार स्थानीय मुद्राओं में करना शुरू कर दें, रुपया युआन, तो डॉलर की डिमांड धीरे धीरे कम होगी। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि डॉलर सिर्फ मुद्रा नहीं है, वो अमेरिका की ताकत है। ब्रिक्स प्लस नया आर्थिक ब्लॉक चीन कार्ड के साथ साथ भारत के पास एक और बड़ा मंच है, ब्रिक्स। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें नए देश भी जुड़ रहे हैं। अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक हमला करता है तो ब्रिक्स एक नया आर्थिक विकल्प बन सकता है। वैकल्पिक भुगतान प्रणाली, डॉलर फ्री ट्रेड, नई डेवलपमेंट बैंक, साझा ऊर्जा समझौते, ये सब अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंशियल कंट्रोल को कमजोर कर देंगे। याद रखिए, अमेरिका की ताकत उसकी सेना से ज्यादा उसकी फाइनेंशियल सिस्टम में है।
और भारत उसी सिस्टम की जड़ पर चोट करने की ताकत रखता है। अमेरिका क्यों डर रहा है? असली वजह अब सवाल उठता है, अमेरिका इतना आक्रामक अचानक क्यों हो गया? जवाब सीधा है, डर। डर कि भारत अब कंट्रोल में नहीं है, डर कि भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी शर्तों पर खेल रहा है, डर कि भारत रूस से तेल लेकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर रहा है, डर कि भारत चीन के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा। लिंडसे ग्राहम जैसे नेता असल में भारत को नहीं, अपने गिरते प्रभाव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत 1990 वाला नहीं है, सबसे बड़ी बात जो अमेरिका समझ नहीं पा रहा, यह 1990 का भारत नहीं है। हमारे पास यूपीआई है, हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, हमारे पास फार्मा कैपेसिटी है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे पास ग्लोबल साउथ का सपोर्ट है। अगर अमेरिका हमारे टेक्सटाइल पर टैक्स लगाएगा तो हम लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बाजार खोल देंगे। अगर अमेरिका दबाव डालेगा तो भारत नए गठबंधन बनाएगा। भारत के लिए दुनिया बहुत बड़ी है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं है, यह कहानी है पुराने वर्ल्ड ऑर्डर बनाम नए मल्टीपोलर वर्ल्ड की। भारत अब किसी का मोहरा नहीं है, भारत अब खुद एक ध्रुव है, और जो भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देगा उसे सिर्फ जवाब नहीं मिलेगा, उसे इतिहास बदलते हुए देखना पड़ेगा।